आदि मध्य अंत तीनों, आदि मध्य अंत तीनों गोविंद राधे। 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 हरि न बनाए गुरुवर ही बना दे। हरि और गुरु के विषय में बहुत से प्रश्न लोगों के मस्तिष्क में रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भगवान का महत्व अधिक बताया गया, कहीं गुरु का महत्व अधिक बताया गया। तो वैसे तो हरि गुरु एक ही है, समुझत सरिस है, भेद नहीं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। नारद जी ने एक सूत्र बना दिया 84 सूत्र में अपने, कि हरि गुरु में कोई भेद नहीं है, वो दो नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो दो है। नंबर एक, भगवान तो पहले हमको मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे भी तो काम के नहीं। देखो, उद्धव के सखा थे भगवान, एकमात्र सखा, लेकिन भगवान ने कहा भाई देखो, ये जीव कल्याण का मामला डायरेक्ट मुझसे नहीं हो सकता, ये तो गुरु से ही प्रारंभ होगा, गुरु से ही मध्य होगा और गुरु से ही अंत होगा। जाओ गोपियों के पास। गए। हमको सबसे पहले जानना आवश्यक है, ये अनादिकाल से जो हम दुख पा रहे हैं, 84 लाख में घूम रहे हैं, क्यों? अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम। बिना जाने हमने अपनी आप को नहीं जाना, अर्थात शरीर मान लिया, ये अज्ञान। हम आत्मा है, भगवान के दास है, ये माने ही नहीं। हम शरीर है, पुरुष है, स्त्री है, उसमें भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और भी आगे बढ़ गए तो ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये अंग्रेज हैं, ये मुसलमान हैं, और आगे बढ़ गए ये पंजाबी हैं, ये बंगाली हैं, ये मद्रासी हैं, ये गुजराती हैं। कितने हमने बीमारियां पाल ली
जबकि हम जीवात्मा हैं और सब जीवात्मा है हमारी तरह, सब भाई भाई हैं, क्योंकि सब भगवान के पुत्र हैं। वो कुत्ता भी, वो गधा भी, वो मक्खी भी हमारी तरह जीव है। हम उससे बड़े जीव नहीं हैं। अनंत बार हम मक्खी बन चुके हैं, मच्छर बन चुके हैं। ये सब भूल गए हम, आवाज भी भूले हैं। तो ये सब कौन बताएगा? भगवान तो बताने आएंगे नहीं। और फिर अगर आ भी जाए तो उनको हम भगवान मानेंगे नहीं, क्योंकि हम भगवान जानेंगे नहीं, क्योंकि वो अलौकिक है। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि सब तो माइक है। तो गुरु ही प्रारंभ में हमको तत्व ज्ञान कराता है। तत्व ज्ञान, हम कौन है, भगवान कौन है, संसार कौन है, माया क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, तमाम बातों का ज्ञान, जिसके न जानने के कारण हम 84 लाख में घूम रहे हैं। तो पहला अध्याय भी गुरु करेगा। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेद। गुरुमेव एव शब्द लिखा है वेद में, केवल गुरु के पास जाना पड़ेगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, प्रणिपात माने एक होता है पात, एक होता है निपात, एक होता है प्रणिपात। पात माने गुरु के चरण में सिर को रख देना। ये पात माने गिरा देना, सिर को पैर पर गिरा देना। ये तो हम लोग कर लेते हैं। अब इसके आगे आता है निपात, माने निश्चय पूर्वक कि ये सचमुच गुरु है, ये बुद्धि में विश्वास हो। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। वो पैर छू रहा है, चलो अपन भी छू लेते हैं। ये है तो गुरु, लेकिन गुरु क्या है, हमसे तो अच्छे ही हैं, लेकिन अच्छे क्या है तो और भी हमसे नीचे हैं। ये 3 प्रकार की भावनाएं हम लोगों में पैदा होती हैं पहले पहल। फिर जो जो सत्संग करेगा, जो जो गुरु का अनुभव करेगा, त्यों तो आगे दृढ़ता आएगी, ज्ञान पक्का होगा। फिर भी वो गुरु जानते हुए भी कि हमारे खिलाफ सोच रहा है बैठे बैठे, और फिर भी प्यार करता है, समझाता है। देखो, 2 भाई भोले 3-4 साल के लड़के एक दूसरे को मां की गाली देते हैं। कहीं सुन लिया है मां को गाली देते हुए, तो एक दूसरे को गाली देते हैं मां की। दोनों की मां एक है। लेकिन भोले हैं, नहीं जानते। तो ऐसे ही हम गुरु के सामने बैठ कर ही और गुरु के प्रति दुर्भावना करते हैं और बोलते क्या है, गुरुजी आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। और सुन लो, गुरुजी अंतर्यामी भी है
हम 420 भी कर रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना छल कपट भरा है हम लोगों में। लेकिन गुरु न बताता है कि तुम ऐसे छल कपट से बोल रहे हो, न बुरा मानता है। बच्चा है, धीरे धीरे समझेगा, तत्व ज्ञान होगा, धीरे धीरे वो पीछे पड़ा रहता है। तो पहले भी तत्व ज्ञान कराने के लिए और नंबर 2 फिर साधना कराने में भी वो हमारी तरह साधक बन जाता है। उसको तो कोई जरूरत नहीं साधना की, लेकिन जैसे टीचर पढ़ाता है ना दर्जा 1 में, हाँ बोलो बेटा का, बोलो बेटा मां, हाँ बेटा बोलो ला, हाँ अब एक साथ बोलो कमल। ऐसे पढ़ाते हुए कोई देख ले टीचर को तो कहे इस टीचर को इतनी अकल है। अरे नहीं, उसकी अकल तो वो डबल एम है, पीएचडी है, लेकिन पहले दर्जे को पढ़ाना ऐसे ही पढ़ता है। वो लेक्चर दे करके एमए वाला नहीं पढ़ा सकता पहले क्लास में। तो वो गुरु हमारे साथ पहली कक्षा के बच्चों की तरह व्यवहार करता है, सिखाता है, बार बार परिश्रम करता है। जो गड़बड़ आप करते हैं, आप पूछते हैं गुरुजी से, ऐसा होता है, हाँ ये इसलिए होता है, इसको ऐसे सुधार करो। ये मध्य में भी वो साथ देता है। और जब कंप्लीट क्लीन हार्ट हो जाता है, शुद्ध, आप यहां पहुंच जाते हैं, तब भी उसी का काम आता है। वही आपको दिव्य प्रेम देता है, जिसको दीक्षा कहते हैं लोग। प्रेम दान, अलौकिक स्पिरिचुअल प्रेम। फिर इसके आगे आप और भगवान सब एक हो गए। लेकिन ये तीनों काम, आदि मध्य अंत, ये भगवान नहीं करते, ये गुरु ही करता है। इसलिए संत लोग भी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मद भक्त पूजाभ्यधिका, भगवान भी यही कहते हैं। मद भक्तस्त जे भक्ता ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्त के भक्त हैं वही मेरे भक्त हैं। जो खाली मेरी भक्ति करके कुछ पाना चाहते हैं वो धोखे में है। तो ये शास्त्र वेद को जाने दो, हम तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि हम लोगों को पहला ज्ञान भी गुरु देगा, मध्य में भी गुरु ही हेल्प करेगा और अंत में ही गुरु ही प्रेम दान करेगा। तो इसलिए जीव गुरु का ही अधिक आभार मानता है। वैसे 2 नहीं है। कोई कहे भगवान को नंबर 2 कर दो, मजाक में ऐसे करते हैं संत लोग। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। कहीं ऐसा हो गया, गुरु जी भी खड़े थे, श्याम सुंदर भी खड़े थे, तो जीव ने सोचा किसको प्रणाम पहले करें। तो उसने कहा, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। पहले गुरु को प्रणाम करेंगे। तो वो गुरु को प्रणाम करो, भगवान को करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों एक है। गुरु को प्रणाम करोगे भगवान खुश होंगे,
भगवान को प्रणाम करोगे गुरु खुश होगा। हाँ, उन दोनों में सब मिली भगत है, उसमें भेद न मानना कभी, छोटा बड़ा न मानना कभी, लेकिन अपने स्वार्थ की दृष्टि से आदि मध्य अंत तीनों गुरु ही बनाते हैं। भगवान बने बने के साथी हैं। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो भगवान कहते हैं मैं आ रहा हूं। देखो, एक बाप लड़की को पैदा करता है, मां कितनी गंदगी साफ करती है, कितना दुख भोगती है उस बच्चे के पीछे। बाप कमा कमा के पैसा उसको पढ़ाता है, लिखाता है, 18-20 साल तक सब खर्चा करता है उसके पीछे, और फिर लड़का ढूंढता है। अरे लड़का ढूंढने में भी किसी किसी बाप को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। अरे साहब 3 साल से ढूंढ रहे हैं, बर नहीं मिला महाराज जी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बर मिल जाए लड़की के योग्य। हाँ, और जब मिल गया तो बर ने इंटरव्यू लिया। जैसे सर्विस वाले इंटरव्यू लेते हैं ना, ऐसे ही आजकल बर वाले भी लेते हैं। क्या शिक्षा है, क्या कला जानती हो, गाना आता है, डांस आता है, सिलाई आती है, और भी प्राइवेट इंक्वायरी करता है इसका कैरेक्टर ठीक है कि नहीं, और तो और इसका बाप कौन है, वो क्या कैरेक्टर है उसका, और सुनो हम बहुत दूर तक चले जाते हैं। ये लड़की तो ठीक है लेकिन इसके बाप बड़ा बदनाम है, नहीं करेंगे ब्याह। अरे तुझको बाप से ब्याह करना है क्या? अरे नहीं, फिर भी लोग क्या कहेंगे, एक गुंडे के यहां शादी किया है तुमने। अरे तू गुंडा होगा, उसका बाप, उससे हमसे क्या मतलब। नहीं नहीं, साफ सोचो। ये सब करके, और जो बर है उसने अगर पास कर दिया, ठीक है, ओ ले भागा लड़की को, इतने दिन हमने मेहनत किया और वो ले गया, और हमने बड़े आराम से दे दिया। गुरुजी ने खूब तैयार करके जीवात्मा को शुद्ध करके उसका अंतःकरण कंप्लीट भगवान की गोद में बिठा दिया। लो भैया संभालो, तुम्हारी अमानत है, ये जीवात्मा मैं तुम्हें दे रहा हूं शुद्ध करके। भगवान और खुश होते हैं उस भक्त से, इसलिए मेहनत करता है वो, और अधिक प्यार करते हैं कि इसने एक जीव को मेरे पास पहुंचाया। वो महापुरुष कहता है महाराज मुझसे प्यार मत करो, पहले इससे करो। वो केवल परोपकार का ही भाव रखता है। तो इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में गुरु का ही महत्व है, ऐसा कृपालु का आइडिया है। Hare
ही बना दे। हरि ना बनाए गुरुवर ही बना दे। हरि ना बनाए गुरुवर ही बना